माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सुमित्रा द वे ऑफ सक्सेस। मैं गौतम सर आज आप सभी को इतिहास की कुछ घटनाओं की ओर ले चलते हैं, जिसमें जैसा कि आप देख पा रहे होंगे लिखा हुआ 1857 का सिपाही विद्रोह। तो आज हम आधुनिक भारत से संबंधित जो विद्रोह था हिस्ट्री में, जिसके लिए जैसे कि आप अगर किसी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपकमिंग में ईपीएफओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर का जो यूपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। दूसरी चीज़, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हों तो अपकमिंग एग्जाम जितने भी होंगे स्टेट पीसी से संबंधित या यूपीएससी से रिगार्डिंग या किसी भी स्टेट पीसीएस का, चाहे आप जहाँ पर जीके का जो ऑप्शन है, जिस एग्जाम में जीके आपको यानी हिस्ट्री आपका आएगा, उन सभी बातों को बेस मान करके और हम अपने स्तर से आप लोगों को आज हम इतिहास की घटनाओं के बारे में डिस्कशन करेंगे और आई होप आप एंजॉय करेंगे इसे। तो आज 1857 का विद्रोह, तो चलिए हम आपको इस विद्रोह की ओर ले चलते हैं। तो 1857 का जो विद्रोह है वो औपनिवेशिक काल का सबसे बड़ा महाविभाजक कहा जाता है, यानी महाविभाजक काल कहा जाता है। एक बहुत बड़ा काया पलट आप कह सकते हैं कि जब 1857 का विद्रोह छिड़ा था, तो इसके तत्कालिक कारणों के साथ साथ कई एक और कारण जो है इसके लिए दायित्व है 1857 के विद्रोह का। इसका तत्कालिक कारण तो है ही, और साथ ही साथ उसके साथ साथ अनेक प्रकार के ये जो विद्रोह जो हुआ था, इसका विद्रोह आप कह सकते हैं औपनिवेशिक काल का सबसे बड़ा महाविभाजक काल कह सकते हैं, है ना। औपनिवेशिक भारत के लिए सबसे बड़ा महाविभाजक काल के रूप में आप इसे कह सकते हैं। तो आप यूं लिख सकते हैं, लिख भी सकते हैं कि 1857 के विद्रोह को भारत के औपनिवेशिक इतिहास का, भारत के औपनिवेशिक इतिहास का, है ना, ये विद्रोह जो है भारत के औपनिवेशिक इतिहास का महाविभाजक काल कहा जाता है। इतिहास का महाविभाजक काल कहा जाता है, यानी कि एक बहुत बड़ा जो है एक ऐसा पार्ट था, एक ऐसा समय था जो कि भारत के लिए आप यूं कह सकते हैं कि संघर्ष तो आखिर दबाव ब्रिटिशर्स लोग का पहले से ही बना रहा, लेकिन ये एक ऐसा विभाजक काल कह सकते हैं, एक ऐसा मोड़ था जहां से भारतीय लोग अपने आप पर जो है, चाहे वो कह सकते हैं कि एक ज्यादा प्रेशर पड़ा, जब तक कि प्रेशर पड़ते गया ब्रिटिशर्स लोग अत्यधिक अति का अंत जो हम कहते हैं, वो घटनाएं इंडियंस के ऊपर हो रहा था। इन सभी घटनाओं को देख करके इसके साथ साथ इसके विभाजक के बहुत कारण हुए। आप कह सकते हैं कि इसके तात्कालिक कारण तो थे ही, तात्कालिक कारणों के साथ साथ अन्य कारण, इसके विभाजक का कारण जो है 1857 का विद्रोह का कारण, आप इसे यूं का समझ सकते हैं कि विद्रोह का कारण में आप समझ सकते हैं कि विद्रोह का कारण एक तो तात्कालिक कारण था, तात्कालिक कारण, विद्रोह का तात्कालिक कारण था, और तात्कालिक कारणों के साथ साथ अन्य कई कारण थे। जैसे आप यूं कह सकते हैं कि इसका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक, इन सभी कारण भी जो है महत्वपूर्ण थे। इन सभी कारणों के कारण भी 1857 का विद्रोह जो है छिड़ा। तो ये सभी कारण आप लिख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारणों के साथ साथ राजनैतिक कारण, सामाजिक, आर्थिक, बहुत सारे कारण जो हैं इसके लिए लागू हुए थे। यानी इन सभी विद्रोह जो है सिपाहियों के असंतोष के कारण ही उमड़ पड़ा। तात्कालिक कारणों में चर्बी वाला कारतूस के साथ
उपयोग करना, चर्बी का कारतूस जो था, जिसमें कारतूस में चर्बी, जो कारतूस जो बनता था वो गाय का और सुअर का चर्बी जो है उसमें इस्तेमाल किया जाता था, जो कि इंडियंस सोल्जर्स को ये बात पसंद नहीं थी। ये तत्कालिक कारण था। अगर मैं सारी बातों को आपसे रूबरू करवाता चलूंगा, आप कंटिन्यू बस बने रहें। 1757 का जब प्लासी का युद्ध हुआ था, यानी 1757 का प्लासी का युद्ध से लेकर के 1857 तक जो ये 100 वर्ष की जो अवधि थी, ये वर्ष भारतवासियों के लिए बहुत ही कष्टदायी का समय था। 1757 का प्लासी का युद्ध के बाद 1857 तक का जो काल था वो बहुत ही ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आने तक का जो समय था, वो 1857 में आने के उपरांत यानी ब्रिटिशर्स का कानून लगभग समाप्त हो चुका था। जो ब्रिटिश राज था वो 1857 तक खत्म हो गया और वो सीधे महारानी विक्टोरिया के हाथ में शासन चला जाता है। तो अब सबसे पहले हम विद्रोह का कारण हमने क्या देखा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाजक काल था औपनिवेशिक काल के लिए, भारतीयों के लिए। और इस विद्रोह का कारण तात्कालिक कारण भी था, राजनीतिक कारण भी था और सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारण भी था। अब ये सभी कारणों को मैं सेपरेटली अलग अलग पढ़ूंगा कि राजनीतिक कारण क्या था, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक क्या क्या कारण थे 1857 के विद्रोह का। तो इन सभी बातों को आप समझेंगे। पहले आप इतना लिख लिए होंगे तो मैं इसको मिटाता हूं और सारे जितने भी काल्स हैं, क्या क्या कारण है, सभी कारणों को मैं एक एक करके आप लोगों के बीच डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम राजनीतिक कारण के बीच चलेंगे। तो राजनीतिक कारण, 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण, तो राजनीतिक कारण क्या क्या थे वो मैं सभी आपके बीच डिस्कस करता हूं। थोड़ा सा एक सेकंड। कहता है प्रारंभ से ही कंपनी ने इससे भारतीय राज्यों का अपना प्रभाव तो बनाना शुरू कर ही दिया था। इसके साथ साथ भी अनेक प्रकार के दबाव जो है वो भारतीयों के ऊपर बनना शुरू हो गया था और बना भी रहे थे पहले से ब्रिटिशर्स। लेकिन कहता है कि बेलेजली की एक सहायक संधि भी से लेकर के, यानी बेलेजली की सहायक संधि राजनीतिक कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण था। बेलेजली के द्वारा किया गया एक संधि जो कि सबसे बहुत बड़ा राजनीतिक कारण था ये विद्रोह छेड़ने का। ये राजनीतिक जो बेलेजली ने संधि किया था, इसके तहत क्या था कि इसके तहत भारतीय राजाओं को ब्रिटिश सेना के रखरखाव के लिए खर्च भी करना था। यानी जो बेलेजली की संधि, आप इसमें ये शामिल कर सकते हैं बेलेजली की संधि, ठीक है, बेलेजली की संधि। और बेलेजली की संधि में यह बात तय हुई थी कि जो, मानकर चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि भारत का कुछ क्षेत्र, भारत का वैसा क्षेत्र जो कि ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र था, भारत का वैसा क्षेत्र जो, यानी मानकर चलिए भारत के कुछ क्षेत्र जो थे जो ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र थे। ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र का मतलब कि वह भारत का वह क्षेत्र जो ब्रिटिश के अंदर में था। तो जिस क्षेत्र में ब्रिटिश के फोर्स लोग रहते थे, सबसे पहला कारण यह था कि बेलेजली की संधि में जो बातें फिक्स हुई थी वह यह हुई थी कि वह सेना, वह कर्मचारी, वह सेना जो कि भारत का वह क्षेत्र जहां पर ब्रिटिशर्स लोग आधिपत्य किए हुए थे, उन सभी राजाओं को यह सांत्वना देना था। यानी जो ब्रिटिशर्स के जो सेना थे, वो सेना क्या कहता था, वह बेलेजली ने यह जो है उनको सांत्वना दिया कि जो वहां के लोकल जो राजा हुआ करते थे, जैसे बहादुर शाह, ये सब बहुत सारे जो राजा हुआ करते थे, तो उन सभी राजा को यह बात बतलाया जाता था या उनको यह सांत्वना दिया जाता था कि आपको हम आपके विरोधियों से रक्षा करेंगे। जो स्थानीय राजा हुआ करते थे, वह स्थानीय राजा को ब्रिटिशर्स सेना जो है विरोधियों से
सुरक्षा दिलाने की बात करते थे। ये कहते थे कि मैं आपको इससे प्रोटेक्ट करूंगा, यानी जो आपका विरोधी है उससे स्थानीय प्रशासन का मतलब इससे आपकी रक्षा करेंगे। ये सेना जो है आपकी ब्रिटिशर्स की जो सेना थी वो आपको स्थानीय लोगों को ये भरोसा दिलाते थे कि आपको आपके विरोधियों से हम सहयोग करेंगे। इसके लिए अब जो ये सेना का जो खर्च था वो खर्च स्थानीय प्रशासन को ही, यानी जो राजा हुआ करते थे, सम्राट जो हुआ करते थे, उसी को देना पड़ेगा। यानी हम आपकी रक्षा करेंगे, बदले में आपको हमारे सेना का जो खर्च है वो आपको देना पड़ेगा। ये वेलेस्ली की संधि में कायम हुआ था। आपको इस हिसाब से इसको आप समझ सकते हैं, जिसके बदले में ब्रिटिश सेना उसके विरोधियों से लेकिन करता नहीं था, बल्कि और अनेक प्रकार के कारण उसे हो गए, जो अपनी विरोध का 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा कारण भी बनता चला गया। राजा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया। उसके बाद क्या किया, एक तो इन्होंने सेना से विरोधियों को, सेना जो है स्थानीय प्रशासन को विरोधियों से रक्षा करने का वादा भी किया। दूसरा चीज क्या किया कि जो इनके विरोधी जो एगेंस्ट में होते थे, इससे मिल करके राजनीति को समझ करके और आंतरिक मामलों को, अपने सभी बातों को अपने अंतराल, अपने बातों से लेकर के, और जरूरी मामलों जो हुआ करते थे कंपनी एवं राज्यों के संबंध को बिगाड़ने लगे। ये आपस में एक इसका भेद, ये दोनों आपस में मिला। फूट डालो राजकारों की जो नीति थी वो अपनाते रहे उस वक्त भी। तो कंपनी के जो कर्मचारी थे वो कंपनी और भारतीयों के बीच का रिलेशन जो है खराब कर दिए बीच में आकर के, यानी फूट डालो और राज करो की नीति पर इन्होंने 1857 का विद्रोह का राजनीतिक पॉलिटिकल इश्यू जो था 1857 का, आप बेसिक से समझिएगा। मैं आपको वो सारी बातें याद तो करवाऊंगा, मैं सभी का पार्टिकुलर अलग से प्रश्न भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको डिटेल में बताना चाह रहा हूँ। तो राजनीतिक कारणों में वेलेस्ली की संधि भी एक महत्वपूर्ण कारण था, जिन्होंने सेना, वेलेस्ली की संधि में बात यह हुई थी कि जो मैंने अभी आपको बताया कि सेना जो है आपके विरोधियों से रक्षा करेगा, बट ऐसा करता नहीं था, बल्कि इसके विरोधियों से, स्थानीय राजा के विरोधियों से, जो उसके विरोधी थे, उससे सारी बातें इसका ले करके और आपस में इसको लड़वाता था और फूट डाल करके उस पर शासन करना चाहता था, जिससे इसके जो है आंतरिक मामला, यानी जो कंपनी और भारतीय स्थानीय प्रशासन का जो रिलेशन था वो खराब होते चला गया। एक अन्य राजनीतिक असंतोष भी था, जो कि ये राजनीतिक कारण का बात जो मैं बता रहा हूं, तो उसमें एक अन्य कारण भी था, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करता हूं। तो एक अन्य महत्वपूर्ण कारण ये था कि जो बहादुर शाह द्वितीय थे, बहादुर शाह द्वितीय, इनको उनके राज्य से निकाल दिया गया था। एक अन्य कारण था बहादुर शाह द्वितीय, जिसको जफर के नाम से भी जाना जाता था, बहादुर शाह जफर के नाम से। तो इनका भी जो है क्या किया गया कि मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, जो जफर की जब मृत्यु हो गई, तो उसके जो वंशज जो लोग थे उसको ब्रिटिशर्स ने कहा कि आपको लाल किला में अब नहीं रहना है, अब आप जो है उनको, उनके वंशजों को, यानी बहादुर शाह जफर की जब मृत्यु हो गई तो इनके जो वंशज थे उनको लाल किला से हटा करके कुतुब मीनार में रहने के लिए बाध्य किया गया। यानी उनके सारे वंशजों को हटा करके जो है लाल किला में न रह करके अब जो है, यानी उसको लाल किला में नहीं रहना है, अब इनके सारे वंशजों को हटा करके कुतुब मीनार में रहने को मजबूर किया गया। कुतुब मीनार में रहने को मजबूर किया गया। इनके जो वंशज थे वो सारे वंशज को वहां से हटा दिया गया। एक कारण ये बना, और एक और बात ये था कि इनके जो वंशज थे यानी बहादुर शाह द्वितीय, यानी बहादुर शाह जफर के जो वंशज थे, उनको जो है अब जो है सम्राट का श्रेणी से हटा दिया गया। सम्राट के, यानी इनके जो पुत्र, यानी जो पहले जो वंशज वाली जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो सम्राट का बनने का जो रीजन था कि इसका कोई पुत्र है जो इसके मरणोपरांत उसका शासन संभालेगा, ऐसा पहले होता था। वंशज पीढ़ी दर पीढ़ी की जो स्थिति थी कि अगर बहादुर शाह जफर की जब मृत्यु हुई तो इसका पुत्र बनेगा, इसका पुत्र बनेगा, यानी जो जनरेशन का जो रूल था कि सम्राट का बेटा ही सम्राट बनेगा, यानी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो ये बात जो था, अब यहाँ पर इसका विच्छेद किया गया कि जिस
बहादुर शाह जफर की जब मृत्यु हो गई तो इसके जो वंशज लोग थे उसको लाल किला से हटा करके कुतुब मीनार में रहने के लिए बाधित किया गया। दूसरा चीज ये था कि बहादुर शाह द्वितीय के जो वंशज थे, यानी उसके अब जो आने वाले आगे जो पीढ़ी थे, उनको सम्राट की उपाधि से सम्राट की उपाधि हटा दी गई। सम्राट की उपाधि जो है हटा दी गई, उपाधि हटा दी गई है, सम्राट की उपाधि को हटा दिया गया और उनको क्या किया गया, यानी कि अब जो है शहजादे के रूप में वो जाने जाएंगे। ठीक है, शहजादे के रूप में जाने जाएंगे। अब उसको जो है शहजादे के रूप में जाने जाएंगे, न कि सम्राट के रूप में। सम्राट के रूप, सम्राट हटा करके उन्हें शहजादे नाम से जाना जाएगा। यानी एक कारण ये भी हुआ जो कि लोगों को, स्थानीय लोगों को भी ये चीज बुरा लगा कि हमारे राजा को ही जो वंशज थे उनको सम्राट की उपाधि से त्याग करके उसे शहजादा बना दिया गया, और उनको बहादुर शाह जफर की मृत्यु के उपरांत जो है उनके सारे वंशज लोग थे उनको लाल किला से हटा करके कुतुब मीनार में स्थापित किया गया। ये सभी कारण भी आपके महत्वपूर्ण थे, जो कि अन्य कई एक और राजनीतिक कारण आपका बनता है, जो कि धीरे धीरे वह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। 1857 का विद्रोह का कई एक राजनीतिक कारण आपके बनते हैं, जिसमें से मैंने आपको एक चीज ये भी बताया। तो एक आपका हो गया ये राजनीतिक कारण। तो इन सभी राजनीतिक कारणों, अगर आपको 200 वर्ड में भी लिखना पड़े तो पहला एक बेलेजली की संधि है ना। राजनीतिक कारण अगर आप मान के चलिए पूछा जाए आपसे कि 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण क्या थे, तत्कालिक कारण की बात मैं नहीं कर रहा। मैं क्या कर रहा हूं, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 1857 का विद्रोह का राजनीतिक कारण के बारे में 200 शब्दों में वर्णन करें, या 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारणों पर टिप्पणी करें, तो इस प्रकार के प्रश्नों में आप मेंस में भी आसानी से लिख सकते हैं, अगर ये दो बातें भी अगर आपको दिमाग में स्टक रहेगा तो। यानी पहला बात, आप बेलेजली की संधि से, आप बेलेजली की संधि में क्या था कि ब्रिटिश का कहना था कि हमारा जो सेना है स्थानीय प्रशासन को मदद करेगा, लेकिन बदले में इनका जो वेतन है वो भी स्थानीय प्रशासन को ही देना पड़ेगा। बदले में ड्यूटी क्या करना होगा सेना को, कि उसके विरोधियों से रक्षा करना था। बल्कि लेकिन यहाँ पर ये चीज भी अपने बातों पर ब्रिटिशर्स लोग कायम न रहे, बल्कि जो उनके विरोधियों से थे आपस में फूट डाल करके राज करने की क्रियाएं की गई उनके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। और दूसरा एक कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के उपरांत उनके वंशजों को लाल किला से हटा करके कुतुब मीनार में रहने के लिए बाधित किया गया, और साथ ही साथ उनके जो वंशज थे उनके आने वाले जो उनके पुत्र और आने वाले जो पीढ़ी थी उसको सम्राट की उपाधि से हटा करके अब जो उनका पुत्र है वो सम्राट नहीं कहलाएगा बल्कि शहजादा कहलाएगा। इन सभी बातों को लेकर के आप मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा रिजल्ट भी आने की संभावना रहेगी। इस प्रकार से अगर आप प्रश्न को इजी वे में लिख सकेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण आपका रिजल्ट भी बनेगा। यानी आप जो उत्तराधिकार का जो क्षेत्र किया जाता था, उत्तराधिकार है ना, आप इन्हें कह सकते हैं उत्तराधिकार जो होते हैं उत्तराधिकारी, उनके उत्तराधिकारी को अब जो है सम्राट ना कह करके क्या कहा जाएगा, शहजादा कहा जाएगा। अब जो उनके उत्तराधिकारी जो होगा वो शहजादा कहलाएगा। तो अनेक प्रकार की प्रताड़ना राजनीतिक रूप में भी हुआ था पहले। 1857 का विद्रोह का कई कारणों में से एक तात्कालिक कारण से तो आपका प्रश्न आएगा ही, जो तात्कालिक कारण थे। तो तात्कालिक कारण अलग हो गया, और उसके साथ साथ मैंने बहुत सारा कारण भी बताया है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि 1857 के विद्रोह के कारणों का उल्लेख करें है ना, या उनके कारणों का पर टिप्पणी करें, तो आपने क्या करना है कि 1857 का तत्कालिक विद्रोह, तात्कालिक कारणों के साथ साथ कई अन्य कारण भी थे, जैसे राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक और धार्मिक कारण भी सम्मिलित थे 1857 का विद्रोह करने के लिए। तो आपने राजनीतिक कारण के बारे में विशेष रूप से समझा, जिसमें आपका बेलेजली की संधि और बहादुर शाह जफर से संबंधित मैंने जो दो बातें बतलाई आपको, ये महत्वपूर्ण था 1857 का विद्रोह के राजनीतिक कारणों में से। अब मैं आपको विशेष रूप से आर्थिक कारण भी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा, आर्थिक कारण भी। तो तब तक आप हमारे साथ बने रहें और हमारे लेक्चर्स को आप शेयर करें लोगों के बीच, और जितना ज्यादा हो सके, ताकि आप घर बैठे इस चीज को आप समझ सकते हैं। और एक बात जो कि मैं कह दूं कि आप सभी लोग हमारे साथ बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, ताकि मैं प्रॉपर वे में मेहनत करता हूं आपके लिए,
चाहे जैसे भी हो, इस हिसाब से धीरे धीरे मैं अपनी क्वालिटी भी बेहतर बनाते चलूंगा। जो कमियां हैं वो आप हमें बता सकते हैं, ताकि हम आप लोगों के बीच आकर के अपनी बातों को रख सकते हैं। सो आई होप आप इसे समझ पाएंगे, और जो भी धीरे धीरे मैं इम्प्रूवमेंट अपना लाऊंगा, तो ताकि मैं आप लोगों को बेटर बता सकूं। सो 1857 से मैंने शुरू करी है आधुनिक भारत, इसके सारे महत्वपूर्ण बातों पर हम आपसे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट।